रामचंद्र भगवान की जय हो। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। रामचंद्र भगवान की। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। जो इस भव सागर से पार होना चाहते हैं, उनके लिए ये राम कथा, भगवान राम का नाम एक सुदृढ़ नौका है। जो इसमें बैठेगा वो भव सागर पार होगा। रामचंद्र भगवान की। रामचरितमानस, रामायण जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता का अपने बच्चों के लिए क्या दायित्व है, संतान का अपने माता पिता के लिए क्या दायित्व है, भाई का भाई के लिए क्या दायित्व है, एक राजा का प्रजा के लिए क्या दायित्व है, एक मनुष्य का समाज के लिए क्या दायित्व है। कैसे व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए, राम कथा हमको सिखाता है। रामायण में श्लोक आते हैं। पहले इसका मतलब 5 बातें हैं। पहले रामायण में श्लोक है, फिर सोरठा है, दोहे है, चौपाई है, छंद है। श्लोक का मतलब है इस लोक में। दोहे हैं, दो हैं, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। सोरठा है, दो हैं, राम कृष्ण है। सोरठ, सोरठ माने उनको रट, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जैसे भी हो, उनका नाम आपके श्वास पर चलता रहे। चौपाई, इनका नाम लिया तो 4 चीजें पाई, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। छंद है, स्वच्छंद है। स्वच्छंद माने आपको कोई मंत्र जपना हो तो नियम है, आसन पर बैठना, इस तरह से इस विधि से इस कार्य को करना। लेकिन रामायण की चौपाई ऐसी है, ना कोई नियम है, ना कोई स्थान है, जब मन करे तो गालो। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। ऐसी है राम कथा। सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के राम जी के चरित्र में देखने को मिलता है कितना त्याग है, आज्ञा का अनुसरण है। पिता की एक आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। कथा सिद्ध करती है संतान कैसी हो, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। राम जी ने राजपाट छोड़ दिया अपने भाई भरत के लिए। भाई का भाई के लिए प्रेम परिलक्षित होता है। ऐसी राम कथा। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ, जिन्होंने राजपाट अच्छे से संभाल रखा था, सब वैभवता थी, एक कमी रह गई थी, संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए, खीर का पात्र दिया, रानियों को खिला दिया। रानियों को खीर खिलाई गई। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। समय अनुसार आज
तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय अनुसार वो समय आया जब प्रभु का प्राकट्य हुआ। आज भगवान ने अवतार से पहले मां को दर्शन दिया है, कौशल्य मैया बड़ा सुंदर स्वरूप में चतुर्भुज रूप धारण करके, और मां से कहा मां आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी ना, इस कारण ये आपका वो वरदान अब पूरा हो रहा है कि हम आपके पुत्र बन करके आ रहे हैं। सारी रहस्य का उद्घाटन किया तो मैया कहते प्रभु ये लीला तो ठीक है लेकिन आप बाल रूप में आ जाइए। वो कौन सा समय था, कौन सी तिथि थी जब भगवान का प्राकट्य, भगवान राम का प्राकट्य हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे रामचंद्र भगवान का प्राकट्य होता है। रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। इसी प्रकार से माँ कैकेयी जी ने भरत जी को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को जन्म दिया, शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया। ऐसे चारों भैया का प्राकट्य होता है। बोले रामचंद्र भगवान की। चारों भैया का नामकरण संस्कार हुआ। समयानुसार श्रीमद् भागवत में राम कथा जो आती है वो वनवास के बाद का वर्णन आता है। दोनों भैया बड़े हुए, चारों भैया बड़े हुए। आज अनन्य लीलाओं को पूरा करते हुए गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर में पहुंचे। बड़ा सुंदर भाव है राम कथा। अब वो सागर को गागर में भरने वाली बात है कि थोड़ी देर में राम कथा कितनी कह लेंगे। सीता जी को वाटिका में देखा। सीता जी वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गई थी। लताओं फूल बरसाओ मेरे प्रभु राम आए हैं। बड़ा सुंदर भाव था। भगवान को देखा, भगवान ने जानकी सीता जी को देखा, नेत्रों ही नेत्रों में प्रेम हो गया। जिसमें सीता जी छोटी थी, जो घर में शिव धनुष रखा था जनक जी के यहाँ, तो खेल रही थी सीता जी। तो उन्होंने क्या किया था, खेल ही खेल में उस धनुष को उठाया और नीचे रखा। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी मैं सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखूंगा, जो इस धनुष को उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। आज सीता जी बड़ी हो गई हैं, उस स्वयंवर का दिन आ गया। भगवान राम को देख रही थी, प्रभु उठाइए ना धनुष को। बड़े बड़े राजा वहां थे। रावण भी अहंकार से आया, अरे ये कौन से राजा, मैं हूं ना। लेकिन उस शिव धनुष को हिला भी नहीं पाया। भगवान राम ने तुरंत धनुष को उठाया। जितनी देर में पलक झपकती है धनुष के 3 टुकड़े हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। सीता जी स्वयंवर की माला लेकर के जा रही हैं भगवान राम के पास। भगवान के गले में माला डालना चाहती हैं, लेकिन समस्या क्या हो गई, भगवान राम थोड़े लंबे कद के हैं और सीता जी छोटे कद की हैं। और जब दूल्हा बारात लेकर के जाता है तो समझाया जाता है कि ससुराल जा रहे हो, ध्यान रखना, गर्दन सीधी रखना, टेढ़े मत हो जाना। ससुराल में एक बार मुंडी टेढ़ी हो गई तो टेढ़े रहना पड़ेगा। रामचंद्र भगवान की। सीता जी इशारा करिए प्रभु झुक जाओ ना, छोटे कद की हैं जानकी जी। लेकिन भगवान कहे जानकी देखो सीधी सुनो ना, ये ससुराल का मसला है, यहाँ झुक नहीं सकते हैं। सीता जी बड़ी परेशान हो रही, कैसे भगवान के गले में माला डाली जाए। लक्ष्मण जी पर दृष्टि गई सीता जी की, भैया तुम सहायता करो ना, आप तो शेषावतार हो, मुझे कुछ ऊंचा उठाओ ना। भगवान शेषावतार लक्ष्मण जी कहने लगे, मन में विचार करें मैया आपके मन की बात को मैं जान गया हूँ। यदि मैं पृथ्वी को उठाता हूँ तो जितनी आप उठेंगे उतने भैया भी उठेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब सीता जी विकल हो रही थी, कैसे भगवान के गले में माला डाली जाए। उसी समय लक्ष्मण जी को एक युक्ति सूझी। क्या युक्ति सूझी, दूर खड़े थे, दाड़ करके गए, भगवान राम के चरणों में प्रणाम के, भैया प्रणाम स्वीकार करो। जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, सीता जी ने वरमाला भगवान राम के गले में डाल दी। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जोरी। ऐसी जोड़ी ना कभी हुई ना कभी हो सकती। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की।
लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। ऐसे ऐसे चारों भैया का विवाह संपन्न हो जाता है। सच्चिदानंद भगवान की। जब जीवन में सुख आता है ना, जब आपके जीवन में सुख कुछ प्रसन्नता आने शुरू हो जाए तो समझ लेना पड़ोसी के पेट में दर्द शुरू हो गया है, वहां गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, समाज के लोग, समझना बात को, तो आम जन के क्या कहेंगे। सच्चिदानंद भगवान की। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी आयश पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की दासी, कोई गलती से अपने बच्चे का नाम, बेटी का नाम मंथरा भी नहीं रखते वो लोग। काम कैसा किया, बात समझना। काम क्या किया, चुगली वाला काम किया, सारा काम, सारी बात इधर की बात उधर करके किस प्रकार से कैकेयी को समझाया और रानी को इतने अच्छे से समझा रही है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे जानती हो वशनाथ हमारी। भेज दिया ननिहाल भरत को, देखो राजा की चतुराई। पक्ष बीत गया सस्ते सजाते, तुझे नहीं बात बताई। रानी तुझे तो पता ही नहीं कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। जैसे ही ऐसा सुना, कोई आपके कान भरता रहे ना, कान में कुछ कहता रहे, हाँ कोई ये कहे हाँ मैंने भैया को देखा था, वहां देखा था। भैया घर आए तो पता चल गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान के। जमते जमते जम गया उस उबरी का रंग और मंथरा से कहने लगी कर दे कुछ ढंग। निवेदन एक है, आप भगवान राम की कथा सुन रहे हैं, यदि हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसी बुराई है जिससे किसी का अहित हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो उस बुराई का त्याग कर देना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। आज समझाते समझाते कैकेयी भी समझ गए, जिसका परिणाम यही हुआ था कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना पड़ा। भरत जी लौट करके आए तो बड़ा दुख हुआ, मां से बात नहीं की। यहां परिलक्षित होता है भाई के लिए भाई का कैसा वात्सल्य होना चाहिए, भाई का भाई से कैसा प्रेम होना चाहिए। भगवान राम और भरत जी के चरित्र में देखने को मिलता है। अयोध्या को उन्होंने गेंद बना दिया था। राम जी तो अयोध्या भरत के लिए छोड़ करके गए थे, लेकिन भरत ने कहा कि इस अयोध्या पर तो मेरे राम का अधिकार है, इसलिए मैं इस पर नहीं बैठूंगा। भगवान के चरणों पादुकाएं ला करके अयोध्या में स्थापित कर दी थी। 14 वर्षों तक अयोध्या में यदि शासन किया तो भगवान की चरण पादुकाओं ने किया था। रामचंद्र भगवान की। कलिकाल में ये कथा ये सिखाती है कि भाई का भाई के लिए यदि प्रेम हो तो जैसा भगवान राम का भरत के लिए और भरत का राम जी के लिए था, इन चारों भैया का प्रेम आपस में था, वैसा प्रेम होना चाहिए। और हम देखते हैं आज के समय में भाई भाई कोर्ट कचहरियों में लड़ रहे हैं। बात को समझना। राम कथा हमको सिखाती है ये जो संपदा है, ये वस्तुएं हैं, ये सब यहीं रह जाती हैं। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि उस माँ की कोख भी शर्मसार हो जाए कि मेरे गर्भ से इन बालकों ने, इन बच्चों ने जन्म लिया और आपस में कैसे लड़ रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे भगवान ने ये 14 वर्ष का समय व्यतीत किया था। अद्भुत कथा। फिर बड़े बड़े इन दैत्यों को मृत्यु के घाट पहुंचाया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें बड़े बड़े योद्धा मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि का उद्धार किया। और बाद में भगवान राम ने, जब रावण बड़ा पराक्रमी था, युद्ध हो रहा था लेकिन मृत्यु नहीं हो रही थी। जब धर्म भगवान के साथ, अर्थात विभीषण किसके साथ, भगवान राम के साथ, उन्होंने बताया इसकी मृत्यु तो होगी, मेरे भाई की मृत्यु होगी,
लेकिन कैसे होगी? प्रभु उसके नाभि में अमृत है, जब वो अमृत सूखेगा तो मृत्यु होगी। भगवान ने बाण संधान किया और ऐसा बाण संधान किया कि रावण का अंत हो जाता। बोले रामचंद्र भगवान की। ऐसी ये राम कथा सूक्ष्म में कहे तो आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम मेदधि रामायण। बोली रामचंद्र भगवान की, बोली रामचंद्र भगवान की।